भाग 4। ज्योतिबा फुले का सामाजिक आंदोलन, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष। ज्योतिबा फुले का संघर्ष और उनकी सामाजिक सुधार की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर काम करना जारी रखा, लेकिन उनका ध्यान अब समाज की सबसे निचली श्रेणी के लोगों यानी शूद्रों और दलितों की ओर भी मुड़ चुका था। उस समय भारतीय समाज में ऊंची और नीची जातियों के बीच गहरी खाई थी। ज्योतिबा फुले ने इन जातिगत भेदभावों को खत्म करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए। फुले ने देखा कि समाज में कुछ विशेष वर्गों ने धर्म और परंपरा के नाम पर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक ऐसे ढांचे का निर्माण कर लिया था जिसमें शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा, सम्मान और यहां तक कि बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। मंदिरों में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी और वे लोग जिन्हें नीच जाति का कहा जाता था, उन्हें इंसान समझने से भी इनकार कर दिया जाता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने फुले के भीतर विद्रोह की आग जला दी। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि इस अन्यायपूर्ण ढांचे को तोड़ना है तो सबसे पहले इन वर्गों को शिक्षित करना होगा और उन्हें अपनी आत्मसम्मान की भावना से जोड़ना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य था समाज में फैली जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना। सत्यशोधक समाज एक क्रांतिकारी पहल थी। इसमें किसी की जाति, धर्म या लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी को समान दर्जा दिया जाता था। फुले ने समाज के हर तबके के लोगों से आग्रह किया कि वे अपने पुराने संकीर्ण विचारों को छोड़कर मानवता को अपनाएं। उन्होंने ब्राह्मणवाद और उन धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की जिनके आधार पर शूद्रों और दलितों को नीचा दिखाया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईश्वर ने इंसानों को अलग अलग जातियों में बांटा है या यह व्यवस्था कुछ लोगों द्वारा अपने हितों के लिए बनाई गई है। फुले का मानना था कि धार्मिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में सबसे जरूरी है जातिवाद और अंधविश्वास से लड़ना। उन्होंने बार बार कहा कि जब तक लोगों को सही ज्ञान और शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे अपनी दुर्दशा को भाग्य मानते रहेंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया और सत्यशोधक समाज के माध्यम से स्कूलों, सभाओं और व्याख्यानों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू की। फुले ने कई बार यह कहा था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, उसे समान अधिकार मिले। यही कारण था कि उनका सत्यशोधक समाज हर व्यक्ति को समान सम्मान और अधिकार देने की कोशिश कर रहा था। उनकी इस सोच और आंदोलन ने समाज में एक हलचल पैदा की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सिर्फ आस्थाओं और मानसिकता की देन है, जिसे सही शिक्षा और जागरूकता से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिबा फुले का यह कदम न केवल समाज के निचले तबके के लिए था, बल्कि यह पूरे समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक मजबूत कदम था। उनके इस कार्य को देखते हुए कई अन्य नेताओं और समाज सुधारकों ने भी उनके विचारों को अपनाया। वे एक बड़े आंदोलन के अग्रदूत बन गए, जिनका उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। फुले का यह आंदोलन केवल उनकी जाति या धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज में समानता, शिक्षा और न्याय के सिद्धांतों को फैलाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि समाज में सच्चे परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सबसे पहले उसे अपने विचारों और मानसिकता में बदलाव लाना होगा। ज्योतिबा फुले ने न केवल अपने समय के समाज को जगाया, बल्कि उनके विचार आज भी समाज के हर कोने में गूंजते हैं। उनकी यह यात्रा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगले भाग में देखेंगे जब ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया।